तो बीट डीजल लेना तो बनता ही था। थैंक गॉड फ्यूल एक्सपेंसेस आर गोइंग डाउन। शेवरोलेट बीट डीजल की इंटेली ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ अब इंडिया ड्राइव खुल के। Hey, I'm here. Reception? We're checking out. Finally, home. It's good to be back. Kohler bathrooms. So stylish and beautiful, you can't stay away from them. BlackBerry's menswear. Go sharp. CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट डे और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे अब एक प्रकार का निष्कर्ष आपको निकाल करके दिया जाए और आगे के 3 घंटों में हम आपके स्पेसिफिक शहरों की हॉट डेस्टिनेशंस की बात करेंगे। प्रणव वकील साहब, आपने ये चर्चा सुनी, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये एक मुश्किल आएगी, इसमें क्या करना चाहिए? जो रिसेंट डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ही बढ़िया है। जो भी अब्यूज हो रहा था वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हो रहा था। इसमें गवर्नमेंट वाज गेटिंग शॉर्ट चेंज्ड एंड दे वर नॉट गेटिंग व्हाट दे वर सपोज्ड टू गेट। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ही बढ़िया है। रीडेवलपमेंट की बात हुई, उसमें भी यही लागू होना चाहिए। ये भी लागू होना चाहिए क्योंकि जो भी टेनेंट्स हैं वो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी से ट्रांसफर कर दें तो होल पर्पस इज डिफीटेड। So that's the most important thing, very important thing, and according to me, it's the thing on the right direction. सचिन अहिर साहब, मैं एक ही पहले तो आपका अभिनंदन और शुक्रिया अदा करूंगा कि ये विषय को आपने CNBC आवाज ने लेने का काम किया। और मैं एक ही कहना चाहूंगा कि मुंबई एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन इसके पहले रहा है और ये आगे भी रहेगा। सरकार की कोशिशें जारी है कि कैसे हम सप्लाई और डिमांड को मैच करें, जिसमें हम ये भी मानते हैं कि सिर्फ हम कोई निर्णय लेकर नहीं लेकिन प्राइवेट पार्टिसिपेशन को साथ में लेकर ही हम ये कर पाएंगे। और जल्द से जल्द कोई नई टाउनशिप, जो सैटेलाइट टाउनशिप्स का निर्माण करना, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के। सर, चूंकि पर्यावरण भी आपका महकमा है और कोस्टल रोड्स की बात हो रही है, मछुआरे विरोध कर रहे हैं, मेरी अपनी राय है कि ये रोड बननी चाहिए। आप क्या समझते हैं? जरूर बननी चाहिए, लेकिन जैसे हमने कहा कि मुंबई शहर के आद्य जो समाज के लोग हैं उनके इसमें जो खुलासा या उनके उसमें जो उनको जो शक लग रहा है कि ये होने से ये होगा, उसको दूर करके मुझे लगता है जरूर हम उसमें मार्ग निकालने की कोशिश करेंगे। विमल शाह साहब, आपकी एक एक्सपेक्टेशन जो इस पूरे कैओटिक माहौल को, खास करके बॉम्बे में बहुत कंट्रोवर्सी होती है रियल एस्टेट बिजनेस के अराउंड, वो एक बड़ी चीज क्या करे सरकार, सारे स्टेक होल्डर मिल करके कि यहाँ पर एक तरतीब आए, एक सिस्टम आए, एक ऑर्डर आए और एक धंधा अच्छा चले? अप्रूवल प्रोसेस जो बहुत ही वेरिड अथॉरिटीज के हाथ में है और कहां सेंट्रल गवर्नमेंट तक जो एक बिल्डिंग की अप्रूवल चारों ओर फैली हुई है, जो 25 अथॉरिटी के पास फैली हुई है, उसको एक सेंट्रलाइज करके एक स्पीडेड अप कर देवे तो अफोर्डेबल हाउसिंग अलॉन्ग विथ इंक्रीज FSI, what is required by the city, affordable housing is not a dream, it will be reality. बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड, ये संभव होगा कि 187 अप्रूवल, 25 विभाग, महाराष्ट्र इसमें कुछ इनोवेटिव काम करे? 33(9) में हमने HPC क्रिएट करके 1 विंडो सिस्टम किया है और उसमें हम कामयाब हुए। 10 प्रस्ताव उसमें हम पाए जिसमें हमने MC को चेयरमैन बनाकर ये अप्रूवल्स की LOI देने की स्थिति की है गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल पे। अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास भी क्यों लाने की जरूरत है। अगर हमने एक HPC किया है तो उसको उस स्तर के ऊपर क्यों किया? ऐसी सोच जो अब हमारे में आ रही है, जैसे CM साहब ने कहा कि हमको किसी के चेहरे देखने नहीं है, ऑनलाइन सब अगर हम करें तो मुझे लगता है कि किसी वो जो टेबल पे जो फाइलें रुकती है और क्यों रुकती है, ये जो एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जिसका उत्तर ना आप और मैं दे सकता हूं, वो दूर होगा और हम एक दूसरे के बिना चेहरे देखे हम परमिशंस ऑनलाइन। बस एक लाइन में सचिन जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं प्रैक्टिकली? यस, इट इज प्रैक्टिकल। चलिए, तो ये संभव होगा और उसके बाद सब चीजें ट्रैक पर आती हुई हमको दिखेंगे। फायदा मैं एडमायर करना चाहूंगा, मुझे मालूम है ब्रेक का वक्त है, लेकिन सचिन ने जो ये बात कही है कि चेहरा न देखना पड़े, फाइल क्यों रुकती है नहीं रुकती है, ये पहली
इसका जवाब न हमारे पास है न इनके पास है। ये बहुत एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बात करने की हमने कोशिश की है, जो दो शब्द बड़े जरूरी हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। चलिए, तो आप सभी मेहमानों का, प्रणय वकील साहब आपका, सचिन अहिर साहब आपका, और विमल शाह साहब आपका, और साथ में रेणु मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सब आए और इस बहुत ही गंभीर चर्चा में आपने हिस्सा लिया हमारे साथ। लेकिन इंडिया रियल एस्टेट डे यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो शुरुआत हुई है, एक बेस बन चुका है, और आगे हम आपके लिए लेकर आने जा रहे हैं कि आप अगर घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो कैसे आपको एक परफेक्ट शुरुआत करनी चाहिए। तो ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे परफेक्ट स्टार्ट के सही तरीके। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। Presented by RR Kabel. Wire